ईशा है। क्या आपने वर्किंग जोधपुर को फॉलो करा? हेलो, माय नेम इज़ आयुषी सोनी। हेलो, माय नेम इज़ नेहा राठौर। हेलो, मेरा नाम शबनम है। ये मैं हाउसवाइफ हूँ और वेस्ट मटेरियल की चीज़ें बनाती हूँ। हेलो, मेरा नाम सानू देवता है। मेरा नाम रक्षिका अरोड़ा है। हाय, आई एम मुस्कान। हे, माय नेम इज़ विकास। मेरा नाम गौरव गहलोत है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा जो फेवरेट कोट है वो है स्पेंड लाइक अ बैगर, इन्वेस्ट लाइक अ किंग। हाय, माय नेम इज़ चेतन सिंह। हाय, दिस इज़ मनीष सिंह। हाय, माय नेम इज़ शिवानी। मैं ऑल टाइप की पेंटिंग्स बनाती हूँ एंड फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टा आईडी पे इसमें शिवानी। हाय, माय नेम इज़ नेहा प्रजापति। हेलो, दिस इज़ मुस्कान चौहान। हाय, दिस साइड आकांक्षा। हमने आज आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है फ्रॉम यूथ क्लब इंडिया एंड वर्किंग जोधपुर। प्लीज़ फॉलो अस। क्या कोई कलाकार बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? अगर उसके दिल में चाह है तो वो ज़रूर बन सकता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनको किसी से इम्प्रेशन मिलता है कि मैं आगे कुछ करूं, या आपके करे हुए काम को कोई आगे अप्रिशिएट करता है कि नहीं आप करते जाओ, तो नेचुरल है वो एक कलाकार ज़रूर बन सकता है। जहाँ आर्ट की बात आती है तो आर्ट में कौन से रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? देखिए कि अगर आप रंगों का प्रयोग लेते हैं तो वैसे तो पर्टिकुलर 6 कलर जो लोग यूज़ में लेते हैं वही है, लेकिन अगर आपका देखने का नज़रिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह के रंग को महसूस करते हैं और कैसा कैनवास पर उतारना चाहते हैं। कला के बारे में आप हम जितना सुनते हैं, जितनी बात करते हैं, वो उतनी ही बदलती जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है। आप कोई एक तस्वीर देखिए, आपने देखी, आप चले गए, सेकंड टाइम आप जब उस तस्वीर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं इसमें ये ख़ास बात है। जैसे अभी जस्ट अंदर एक पेंटिंग थी, उसमें एक लड़की थी, लड़की की पेंटिंग बनी हुई थी, उसमें उसकी एक आँख में आंसू आया हुआ था, आधा फेस था, आधा ही फेस उसमें एक शेर का बना हुआ था। तो उसको देख के ऐसा लगा जैसे ये दोनों पिक्चर कंबाइंड है, और वो एक तस्वीर दूसरी तस्वीर से ये कह रही है कि अगर मैं यहाँ कमज़ोर हूँ तो वापस खड़ी होकर शेर के जैसे मैं खड़ी होंगी। उसमें मुझे ये चीज़ महसूस हुई। देखने के बाद काफ़ी देर तक मैंने उस तस्वीर को देखा। देखने के बाद जैसे आपने अभी कहा कि एक बार देखें उसको, फिर दोबारा देखने के बाद क्या फ़ील होता है, मुझे वही फील हुआ। कलाकार द्वारा कलाकृति से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? और मतलब शांति के लिए, सबका मिलजुल के रहने के लिए, जिस तरह से सारे कलर मिलकर एक अच्छी तस्वीर बनाता है, सेम वही कलर अपने को यही पेंटिंग यही संदेश देती है कि अपन सब एक साथ मिलजुल कर रहें, ताकि उसमें अपनों को एक अपनी एकता महसूस हो कि हाँ हम एक हैं। कलाकृति का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है? मेरे जीवन में ऐसा तो मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ को नहीं कह सकती। जब जो मेरा मन होता है मैं वही काम करती हूँ। जैसे कभी मैं सिलाई का काम है जो वैसे रखा हुआ, उसका मन करता है आज इस चीज़ को ये बनाया जाए, या कभी मुझे दिमाग में आता है आज कलर का साथ कुछ किया जाए, तो कलर के साथ मैं कुछ करती हूँ। मतलब जैसा जैसा मुझे महसूस होता है, मेरे को आज एक अपने मूड पे भी डिपेंड करता है कि आज आपका मूड कैसा है, उस हिसाब से फिर मैं वैसे ही काम करती हूँ। आप इस कलाकृति का वर्णन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे करेंगे जिनसे इसे कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ ऐसा कुछ पता भी नहीं है, बता भी नहीं सकती मैं कि इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ काल्पनिक अच्छा नहीं, काल्पनिक कह सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने दिमाग को सोचकर जो मेरे को एक थॉट पहले आ जाता है ना, मैं वही काम करती हूँ। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, मेरे साथ में खाना बनाने में भी हो सकता है, या आप कह लें कि जो पेंटिंग कर रहे हैं आपके दिमाग में जो चीज़ आ गई तो मैं वो काम करके छोड़ देती हूँ कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। आप कला को अपने जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं? मैंने कला को अपने जीवन से जोड़ने में मेरा जो सपोर्ट बाद में जो मुझे मिला वो मुझे मेरे हस्बैंड से मिला, और उन्हीं की वजह से मैं जैसे जैसे मैं काम करती हूँ, एक बार तो मैं गिव अप कर देती हूँ, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं करना,
तो नहीं, वो कहते नहीं आपको आगे बढ़ना है। अब जो था आपने अपना जीवन जितना बच्चों के साथ में लगाना था घर में लगा लिया, लेकिन अब अपने लिए कुछ करो और आगे बढ़ो। रंग या भावनाएं या विषय जो आप अपनी कला को बनाने के लिए लेते हैं, आप किससे प्रेरित हो? वैसे देखा जाए तो मेरी मदर से प्रेरित हूँ। मेरी मदर ने ये सब काम किए हैं, उन्हीं को देख देख के हमने सीखा। और ख़ास करके जो पेंटिंग है, पेंटिंग मैंने उन्हीं से ही सीखी थी और वही मुझे सिखाई। Hello, my name is Akansha. I am working as a member of Youth Club India. We have today organized an art exhibition at Bari Restaurant with collaborating with Working Jodhpur. और हमारे आज के एग्जीबिशन का मोटिव था एनवायरनमेंट से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना। हमारा मेन बेसिक टारगेट थे यूथ और आर्टिस्ट जिनका टैलेंट, उनकी स्किल्स बाहर आए, लोग उन्हें जाने। और इतने जो हमारा आज का एग्जीबिशन रहा वो हम चाहते हैं कि आगे हम और हर मंथ या ईयर वाइज हम उन्हें करते रहे। और जो भी आर्टिस्ट थे उनका फर्स्ट टाइम था, तो आई गेस उनका काफ़ी लेवल तक बेटर हुआ उनका प्रेजेंटेशन, बिकॉज उन्हें इतना नॉलेज नहीं था। तो हमने उन्हें गाइड किया, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज है। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको यूथ क्लब इंडिया के बारे में बताना चाहूँगी, वी आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हमारा बेसिक टारगेट रहता है यूथ और सोशल इश्यूज़ पे वर्क करना। हमने काफ़ी सारे कैंपेन्स भी रन किए हैं, राइट टू एजुकेशन। बिफोर लास्ट ईयर हमने अराउंड 200+ ऐसे चिल्ड्रंस के, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के एडमिशन्स भी करवाए। इवन जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके साथ में हम बातचीत करते हैं, उनकी स्टोरीज़ है, सर्वाइवल्स है, कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जिन्हें एक मोटिव या एक पर्सन चाहिए होता है जो उन्हें आगे तक ले जाए। सो वी आर दोज मीडिएटर्स जो उन्हें हेल्प करता है। इवन वी प्रोवाइड इंटर्नशिप्स। और आज एज अ मेंबर ऑफ यूथ क्लब इंडिया आई हैव बीन द इवेंट हेड एंड आई हैव मोर मेंबर्स ऑफ यूथ क्लब इंडिया एंड वर्किंग जोधपुर जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, हमने मैनेज किया। एंड होपफुली जो हमारा इस बार का इवेंट था वो आगे और इससे भी बेटर हो। थैंक यू। मेरा नाम गौरव गहलोत है। मैं टीम YCI और वर्किंग जोधपुर को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम लोगों ने आज एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया था जिसका थीम था बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हमारे यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी यूनिक चीज़ें बनाई। वो सारे वेस्ट मटेरियल से उन्होंने बनाई, वो जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स भी है और हम लोगों को एक ही मैसेज उन सबको जो यूथ हैं उनको देना था कि हम लोग जितना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को वापस यूज़ करेंगे और जितना कम वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे मदर अर्थ के लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज जो भी बीमारियाँ वगैरह जो भी हो रही है, इवन आप जहाँ पर भी देखेंगे पॉल्यूशन बढ़ा जा रहा है, वो इसी वजह से, क्योंकि हम जो मटेरियल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे हम लोग वेस्ट मटेरियल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वर्कशॉप से हम लोगों को ये मैसेज देना था कि हम कैसे वेस्ट मटेरियल को वापस मैनेज कर सकते हैं और कैसे अर्थ के ऊपर से हम वापस वेस्ट मटेरियल को ख़त्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। और यूथ के लिए और सबके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वापस रीयूजेबल चीज़ें हैं जैसे पॉलीबैग्स वगैरह उनका यूज़ करें और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका कंजप्शन कम करें, जो प्रोडक्शन कम करें और हम लोग वापस अर्थ को हैप्पियर और हेल्दी और ग्रीन बना सकते हैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम नितिशा है। आज हमने आर्ट एग्जीबिशन करा था बारी रेस्टोरेंट में जो शिप हाउस में है। आज के एग्जीबिशन में मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबके सपोर्ट के साथ में आज का एग्जीबिशन बहुत सफल रहा। और मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने बिज़नेस वर्किंग जोधपुर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वर्किंग जोधपुर हमने 2020 में स्टार्ट करा था। वर्किंग जोधपुर का मेन मोटिव ये है कि जो भी पैशनेट आर्टिस्ट है उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। जैसे आज हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है। हम सबकी दुआओं से ही बढ़ेंगे। तो यही मेरा वर्किंग जोधपुर का मेन मोटिव ये है कि सबको आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। वर्किंग जोधपुर में मैंने स्टार्ट करा था। धीरे धीरे बहुत सारे आर्टिस्ट हमसे जुड़ते जा रहे हैं। हम हर महीने वर्किंग जोधपुर के थ्रू कोई ना कोई इवेंट करते जाएंगे। जैसे हमने आर्ट एग्जीबिशन करा था, हम आने वाले टाइम में म्यूज़िक का करेंगे, कॉमेडी का करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है, वो जो पैशनेट है, हम उन आर्टिस्ट के पास जाएंगे, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। मेरे फ्यूचर प्लान्स यही है कि YCI का सपोर्ट, जो आज हमारे मेन सपोर्टर्स थे, उनके सपोर्ट के साथ में हम आगे बढ़ते रहे।
बिल्कुल सबका सपोर्ट से हम बहुत आगे, आज का एग्जीबिशन बहुत अच्छा रहा। हम बहुत आगे जाना चाहते हैं वर्किंग जोधपुर के थ्रू, और वर्किंग जोधपुर के नाम से ही आपको पता चलता है कि वर्किंग पीपल ऑफ द जोधपुर। और हमारी टैगलाइन ये है कि है यू फाइंड द पैशनेट पीपल ऑफ जोधपुर। यहाँ पे आपको जोधपुर के पैशनेट पीपल मिलेंगे जिनको अपने काम के थ्रू बहुत सारा पैशन है। लाइक मी, मैं अपने काम के थ्रू बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। थैंक यू फॉर माई सेल्फ।